हो सकी पूरी मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी सपनों के जहां। तो भाई फाइनली रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई हम लोगों की। 4 days 3 night की जगह हमने कितने नाइट रुके अपने? 2 नाइट रुके ना? 3 भाई 4 days 3 night हमने पूरे कर लिए अपने रिसोर्ट पे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और बाहर चल रही है एकदम लू, गर्म हवा वाली। ऐसा लग रहा है जैसे 35-40 डिग्री का टेम्परेचर है बाहर। और अब हम लोग निकल पड़े हैं। मैडम हमारे तो 2 दिन पहले ही निकल गए थे। अब हम लोग 4 लोग हैं मात्र। पहले 5 लोग आए थे, अब 4 लोग हैं और जा रहे हैं सूरत भाई। और आज है इंडिया का मैच फाइनल। देखो शाम तक टाइम से पहुंच जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर चालू हो जाएगा मैच। बाकी आज के मैच का क्या होगा रिज़ल्ट, कोई गेसिंग है तो कमेंट करना भाई, क्या गेस करते हो। बाकी मेरे को लगता नहीं कि आज किसके साथ है आज फाइनल। जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक मैच खत्म हो जाएगा। तब तक तो हाँ, वीडियो तो जब रिलीज़ होगा तब तक तो सब रिजल्ट आ जाएगा। वो तो एक कहने की बात होती है खाली। इसी बहाने क्या है ना, कम से कम लोग कमेंट तो करते हैं कि हाँ भाई अपना लोग गैसिंग या आइडिया तो बताते हैं कि कौन जीतने वाला है या कौन जीत सकता है। क्योंकि क्या है ना, इंडिया ऐसे अक्सर इम्पोर्टेंट मैच लूज़ कर जाती है, बाकी सारे जीत जाती है, लेकिन जहाँ मेन जीतना होता है ना वहाँ पर ये लोग नर्वस हो गए, पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन लूज़ कर जाते हैं काफ़ी बार। तो गैसिंग वही है। और अभी अभी वो न्यूजीलैंड के एलन ने भाई इतना धमाकेदार सब किया है, सेंचुरी मारी है उसने 33 बॉल में, तो थोड़ा उसका खौफ भी है। बाकी तो ठीक है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और अंदर की गलियों से होते हुए हम लोग पहुंच गए NH 48। संडे का दिन है भाई, ट्रैफिक इतना मिलना तो नहीं चाहिए, मैच की वजह से भी नहीं मिलना चाहिए, देखते हैं। बट 6 लेन हाईवे आ गया और अब सफ़र को जारी रखते हुए देखते हैं, कहीं स्टॉप करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ खा पी के चित हो गए हम लोग। पेट भर लिया, गाड़ी का AC ऑन कर लिया बहुत दिनों बाद। बाकी AC की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आज हमने कर लिया भाई। बाहर लू चल रही है, लू। कैमरे में तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जो लोग बैठे हैं गाड़ी में उनको तो पता चल जाएगा। बाकी सफ़र का मज़ा लो, नज़ारे का मज़ा लो, हाईवे का मज़ा लो। जो लोग हाईवे से प्यार करते हैं ना उनको तो मज़ा आएगा। एक्शन मोड हमने फ़ोन पे चालू कर दिया है। एक्शन मोड की बात ही अलग है भाई, एक नंबर शूट होता है, एक नंबर। और दिन में लाइट की कोई कमी होती नहीं है, फुल लाइट होती है, तो एक्स्ट्रा लाइट की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और हमने जो टॉल बचाया था आने के टाइम पे, टॉल प्लाज़ा में हमने टॉल चार्जेस बचाए थे, उसका तो हमने कुछ यूज़ नहीं किया, लेकिन सोच रहे हैं जाने के टाइम पे उनको दे दें, क्योंकि अंदर से होते हुए जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हाईवे पकड़ के टोल प्लाज़ा में जाके टोल पे करके निकल जाएंगे आगे। दैट्स इट।
भाई साहब कल ना एक अजीब सा फ़ोन आ गया, मतलब ये समझ लो सूरत से फ़ोन आ गया था, पेट्रोल पंप से फ़ोन आ गया कि भाई ये नाम का आपकी गाड़ी है, कल आपने पेट्रोल भरवाया था 1000 रुपये का, लेकिन आपके 1000 रुपये आपने जो पे किए थे तो वो क्लियर नहीं हुए। भाई साहब चिट्ठी के ऊपर से उसने पता नहीं कहाँ से फ़ोन नंबर ढूंढा होगा मेरा, कितनी मेहनत की होगी, उसके बाद उसको मेरा नंबर मिला होगा और फिर उसका फ़ोन आया कि भाई आपका वो पेंडिंग है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया भाई, पेंडिंग कैसे रह गया। अब ये भाई ने, हमारे पायलट भैया ने पेटीएम से पे किया था, अभी सक्सेसफुल हो गया था कि नहीं वो पता नहीं, इसने पे तो कर दिया। वहाँ तेरा हो गया था सक्सेसफुल वहाँ पर, उसको मैंने बताया देखो भैया हो गया, मतलब सक्सेसफुल दिखाया था तूने उसको? पता नहीं सक्सेसफुल इसने दिखाया, उसके बाद पेमेंट फेल हो गया भाई। तो भाई उसका एकदम घबराया हुआ फ़ोन आ गया कि आप कब आ रहे हो वापस। मैंने कहा भाई अभी तो मैं यहाँ हूँ, 4 days 3 night हॉलीडे पैकेज में हूँ मैं, तो आऊँगा वापस तो फिर तुम्हारे यहाँ विज़िट कर लूँगा। बेचारा इतना टेंशन में था भाई, उसको मालिक ने बोला होगा कि ये 1000 रुपये भाई कलेक्ट करो जैसे भी है। तो भाई ऐसा भी होता है, पेमेंट सक्सेसफुल बताने के बाद कैसे फेल हो गया मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। इसने पेटीएम से किया था, नॉर्मली मैं जीपे यूज़ करता हूँ, पेटीएम थोड़ा अभी मैंने कम ही कर दिया है। तो भाई अब उसके वहाँ कल या परसों जाएंगे, उसका जो भी बकाया है उसको भाई दे के आएंगे, नहीं तो वो बेचारा परेशान रहेगा, टेंशन में रहेगा और 2 फ़ोन कर लेगा। तो भाई ऐसा भी होता है, ये थोड़ा, ये हमारे साथ तो पहली बार ही हुआ भाई, इसलिए मैंने बोला भाई बताना तो बनता है, अभी तक आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। पर बेचारा बहुत घबराया हुआ था एकदम। भाई उसकी नौकरी पे आ गया होगा ना, तो तेरी पगार से 1000 रुपये कट हो जाएंगे अगर इसके पैसे नहीं आए तो, ऐसा होता है भाई। और यहाँ पूरे हाईवे में पता नहीं क्या बना रहे हैं, बीच बीच में हर जगह भाई खोदा हुआ है, हर जगह फिर से ओवर ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज सब जगह, मतलब जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक वाला एरिया है ना वहाँ पे लोग फिर से खोद काम करके ओवर ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे। और जिसकी वजह से क्या है ना, ये साइड वाली सर्विस रोड में ट्रैफिक हो जाता है फुल जाम। बाकी बढ़िया सवारी, हमारी सफ़र हमारा चालू ही है, धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड में जा ही रहे हैं, ज़्यादा हो हल्ला या जल्दबाजी अपने करते नहीं हैं। एसी में गाड़ी चलती हो या बिना एसी के, स्पीड हमारी उतनी ही रहती है। अच्छा एक सवाल आप लोगों से भाई और पूछना था मेरे को कि भाई एसी चालू करने से गाड़ी की एवरेज में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? अगर कोई ज्ञानी आदमी इस व्लॉग को देख रहा है तो भैया प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि एसी चालू करने से गाड़ी की एवरेज में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। बहुत बड़ा खड्डा आ गया भाई, पूरा टायर, गाड़ी, हमारी कैमरा सब कुछ हिल गया, इतना ज़बरदस्त था। तो अगर किसी को ज्ञान हो तो बताना, नहीं तो फिर हम क्या है ना, अगली बार से जब भी गाड़ी चलाएंगे भाई एसी ऑन करके ही चलाएंगे, अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो। बाकी फ़र्क पड़ता है तो फिर पेट्रोल है तो जहान है भाई, मध्यम वर्ग की गाड़ी, हम तो बिना एसी के ही चलते हैं ज़्यादातर। बाकी आपको लगता है कि एसी से फ़र्क पड़ता है तो बताना, उसी हिसाब से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। मेरे को ऐसी नॉलेज है कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने मेरे को बताया है कहते हैं कि यार एवरेज में फ़र्क तो आ ही जाता है। पता नहीं, बाकी कभी हमने कैलकुलेट तो नहीं किया है। एवरेज क्या कैलकुलेट करना है यार, जब इतनी बड़ी आपने गाड़ी ले ली है तो फिर उसका एवरेज जो भी आए, पेट्रोल भराओ, डीजल भराओ और चलाओ बस। एवरेज देख के क्या करोगे? एवरेज देख के तो फिर कहीं आप घूमने जा ही नहीं पाओगे अगर एवरेज देखोगे तो।
फिर भी हमने एक बार नाप लिया था, पायलट ने बोले 16 का एवरेज आया था हमारा। 16 तो ठीक है यार, इतने बड़े इंजन में हमारा तो इंजन भी पावरफुल है भाई, ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल गाड़ी। पेट्रोल इंजन हमारा एकदम दमदार इंजन है भाई, बढ़िया भागती है, मक्खन एकदम। मतलब इसी सेम इंजन में बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी हुई हैं ऑलरेडी, आप बिलीव नहीं करोगे। सेम इंजन में हमसे भी बड़ी गाड़ियां बनी हुई हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों टाटा ने इतने पावरफुल इंजन में गाड़ी को इतना छोटा सा क्यों बनाया है। थोड़ा इसको बड़ा बना देते तो मज़ा आ जाता, हमको डिक्की विक्की मिल जाती थोड़ी। पर ठीक है, जैसा भी है उसका अपना कैलकुलेशन है भाई, उसके पीछे बहुत इंजीनियर लोग काम करते हैं, हमें क्या पता क्यों बनाया है। बाकी चलने में तो एकदम चपक के चलती है भाई गाड़ी, हाईवे पे एकदम। NH48 का कोई पार्ट तो ऐसा लगता है देख के जैसे कि फॉरेन में घूम रहे हैं, फॉरेन की सड़कों जैसा लुक आ जाता है कभी कभी। एकदम परफेक्ट डिज़ाइन से बना हुआ,
और दूर से उसकी लुक इतनी ज़बरदस्त आती है कि ऐसा लगता ही नहीं कि भाई हम इंडिया के अंदर घूम रहे हैं हाईवेज़ में। बाकी अब तो इंडिया के हाईवे भाई सब एक नंबर मक्खन बन गए। रोड की तो अब कहीं कोई तकलीफ रही नहीं है अपने देश में। कहीं भी चले जाओ, कोई भी कोने में, सब एक नंबर। और उसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट ने किया ही क्या है। तो वो सब मुद्दा अलग है भाई। इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे ना तो पता चलेगा कि देश कहाँ पहुँच गया है। बाकी सबका अपना अपना है भाई सोचना। इस विषय में क्या है ना, जब भी टिप्पणी करो ना तो ये मुद्दा बहुत लंबा चलता है, ना ख़त्म होने वाला डिस्कशन है। भाई टोल प्लाजा कहाँ पे है? अब तो हम वेट कर रहे हैं टोल प्लाजा की। इस बार नहीं बचाना है ना पैसे, इसलिए अब हम वेट कर रहे हैं कि अभी तक आया है क्यों नहीं। हाँ दे के नक्की करें ना भाई, काम ख़त्म करें। देखना ये है कि हमारा फास्टैग कितना फास्ट काम करता है। हम तो हर बार चेक करते हैं भाई, फटाफट गाड़ी निकल जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा फास्टैग है सुपर फास्ट। बाकी लोग खड़े रह जाते हैं, अपनी तो गाड़ी खड़ी नहीं रहती है वहाँ पे। और ये देखो सामने नज़ारा रोड का, क्या ही मस्त लग रही है सड़कें भाई। मन हो जाता है 120 140 भगाने का, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ वो है, जल्दी पहुंचना है तो कहाँ पहुंचना है भाई। गाड़ी को अननेसेसरी का प्रेशर दे के तो भाई वेट करते करते आ गया हमारा टोल प्लाजा। 500 मीटर पे टोल प्लाजा। यहाँ पे कटेंगे पैसे हमारे कितने पता नहीं, अभी देख के बताते हैं भाई कितने कटेंगे। तूने कितना बोला था यहाँ पे? 120 भाई। यहाँ पे आई थिंक पहले 80 रुपये कटते थे एक ज़माने में, अब 80 रुपये से सीधा 120 हो गया है। क्यों बढ़ गया है नहीं मालूम है, लेकिन बढ़ गया है। अभी बदला हुआ था 115 रुपये। 115 रुपये कटेंगे भाई। ओरियाच टोल नाका आपका आभारी है, पैसे दिए ना हमने इसीलिए। फोन भी आ गया हमारा। अब देखते हैं भाई कितना जल्दी काम हो पाता है। चलो भैया। हमें खबरदार जो ज़्यादा रोका तो। भाई इनकी लाइट भी नहीं जल रही है, ग्रीन लाल कुछ भी नहीं जल रहा है। हाँ भाई निकाल दिया फटाक से। लाइट जल रही होती ना तो पता चलता कि कितना टाइम लगा हमें। लाइट वाइट सब बंद है इनकी। भाई के खाते में पैसे आ गए, बस आगे से डंडी उठा दी इन्होंने। जाओ भाई। भाई भरचक कमाई होती है इनकी, टोल नाके वालों की, टोल प्लाजा वालों की। कितने साल तक वसूल करते रहते हैं भाई। अगर 1000 करोड़ का काम किया है ना तो भाई 10,000 करोड़ वसूल करते हैं। सोचो आप, कमाई वाला काम है ना एकदम। लेकिन ये है कि सड़क बन जाती है, बट उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है भाई। 10,000 करोड़ बहुत होते हैं भाई, सीधा 10 गुना पैसा जाता है।
बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे। वो तो आप इतना डीप में किसी के गिनती में जाएंगे ना तभी मालूम पड़ेगा, उसके बिना मालूम नहीं चलेगा। भाई नेशनल हाईवे से तो 1 घंटे के अंदर समय में हम लोग आ गए थे, लेकिन सिटी के अंदर पलसाना से घर तक पहुंचने में हमको ज़्यादा समय लग गया। ऑफ कोर्स ट्रैफिक की वजह से। मतलब है ना कमाल की बात कि वहाँ से यहाँ तक हम आ गए 1 घंटे से भी कम समय में, लेकिन यहाँ से घर तक पहुँचने में हमको टाइम ज़्यादा लग गया, उतना ही समय लग गया जितना वहाँ से यहाँ आने में लगा। तो ऐसा होता है भाई, ट्रैफिक हो ना तो भाई यही सब प्रॉब्लम है। सिटी के अंदर का जो रोना है वो तो रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो ठीक है, संडे है आज और मैच भी है, तो क्या थोड़ा लोग अपना कार्यक्रम जमा के बैठे होंगे टीवी के सामने, बहुत ज़्यादा पब्लिक। ये देखो इनको देखो, ये उम्र वाले लोगों का ये हाल है। देखने के बावजूद मतलब घुसना तो है हमको, पहले हमको निकल जाने दो, उसके बाद तुम जाओ। ये सिस्टम है भाई, क्या ही करेंगे। भाई इस बार बहुत ही कम समय में हम लोग पहुँचे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे नॉर्मली आराम से ही आते हैं, आज भी आराम से ही आए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी आ गए। बट ठीक है, जैसा भी है मिला जुला के सब बढ़िया था। मस्त एसी ठंडक में पता नहीं चला भाई गर्मी का। हालांकि बाहर गर्मी 37-38 डिग्री अभी भी है, वो तो जब बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा कितना है क्या है। तो जी रिटर्न जर्नी देख ली आपने, दिखा दी हमने। हालांकि बहुत कुछ दिखाने ऐसा था नहीं, शक्लें हमने अपनी अपनी इसलिए नहीं दिखाई हैं क्योंकि हमारी शक्लें दिखाने जैसे अभी है नहीं। उठते ही हम सीधा चाय नाश्ता खाना पी के खाना वाना करके निकल लिए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि रोड जर्नी दिखा देंगे वो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी हम बात तो करते ही रहते हैं रोड जर्नी में, कैमरा भले ही सामने की तरफ है लेकिन पूरी बात करते हैं, पूरा टच में रहते हैं भाई सबसे। पीछे वाले सब सो रहे हैं कि जग रहे हैं पता नहीं। जग रहे हो? और बीच में तो सो गए थे ना तुम लोग रास्ते में। हमारी गाड़ी में नींद नहीं आती किसी को, ऐसा लगता है। इतना ठंडा माहौल मैंने कर दिया एसी का, उसके बावजूद कोई सोया नहीं। अब इसमें जब लॉन्ग जर्नी करेंगे ना, कुंभलगढ़ जैसी लॉन्ग जर्नी, सीधा मतलब 8-9 घंटे की जर्नी, तब मज़ा आएगा। तब फिर देखेंगे गाड़ी की परफॉर्मेंस और हमारी कैपेसिटी बैठने की, और पीछे बैठने वालों का भी देख लेंगे कि कौन सोया कौन जागा। क्या है ना, जब तक एक लॉन्ग जर्नी नहीं करेंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। अभी हम जितना भी जर्नी कर रहे हैं इसमें अपनी गाड़ी में, वो हार्डली 100 किलोमीटर की कर रहे हैं बस। 100 जाते हैं 100 आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए अभी क्या है ना, बहुत कॉमन हो गया है 100 किलोमीटर। 200, 500, 1000 जाएंगे ना तब इसका असली मज़ा आएगा।